वीर मृत्युंजय, शिव के रहस्यों की दुनिया में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है वीर मृत्युंजय चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का एक ऐसा महामंत्र है जिसे वेदों का सार कहा गया है, जो सभी मंत्रों का मूल है, जिसे हम पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। पुराणों और अन्य शास्त्रों में इसे शिव का सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है। लेकिन एक बड़ी समस्या यह है कि बहुत से लोग शिव भक्ति तो करते हैं पर पंचाक्षर मंत्र का जाप नहीं करते। उनके मन में यह सवाल रहता है कि क्या इस मंत्र का जाप केवल दीक्षा लेने के बाद ही किया जा सकता है? क्या बिना गुरु की आज्ञा के इसका जाप करना गलत है? ऐसे ही कितने सवाल मन में आते हैं और वे इस पंचाक्षर मंत्र के जाप से वंचित रह जाते हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो चिंता मत कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको पुराणों और आगम शास्त्रों से प्रमाण देकर बताऊंगा कि क्या इस पंचाक्षर मंत्र का जाप केवल दीक्षित लोग ही कर सकते हैं या फिर जिनकी अभी तक दीक्षा नहीं हुई वे भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या नहीं। शिव महापुराण में माता पार्वती से स्वयं भगवान शिव कहते हैं, सदाचार से हीन, पतित और अंत्यज का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होते अथवा स्वेच्छानुसार कर्म करते हुए अपवित्र या पवित्र पुरुष के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। आचार्य तथा षडत्व शोधन रहित पुरुष के लिए और जिसे गुरु से मंत्र की दीक्षा प्राप्त नहीं हुई उनके लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता है। जैसा कि स्वयं भगवान शिव ने कहा है, चाहे कोई भी मनुष्य हो, वह पवित्र अवस्था में हो या न हो, अगर वह पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है तो उसे इस मंत्र जाप का फल अवश्य प्राप्त होता है। और यदि किसी को दीक्षा नहीं मिली या उसने यह मंत्र किसी गुरु से विधिवत प्राप्त नहीं किया तो भी वह इस मंत्र का जाप कर सकता है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण नियम है जिसका पालन करना आवश्यक है। वह नियम क्या है वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो आइए अब जानते हैं कि भगवान शिव पंचाक्षर मंत्र के बारे में और क्या कहते हैं। मूर्ख, मूढ़, पतित, मर्यादा रहित और नीच के लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी यदि मुझ में उत्तम भक्तिभाव रखता है तो उसके लिए यह मंत्र निस्संदेह सिद्ध होगा ही, किंतु दूसरे किसी के लिए वह सिद्ध नहीं हो सकता। भगवान शिव स्वयं इस विषय में स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति शिव पर पूर्ण विश्वास रखता है, जो पंचाक्षर मंत्र पर अटूट श्रद्धा रखता है, उसी को मंत्र जाप का फल प्राप्त होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुत से लोग शिव भक्ति तो करते हैं, लेकिन जब पंचाक्षर मंत्र का जाप करना होता है तो उनके मन में डर और संशय आ जाता है। उन्हें लगता है अगर उन्होंने बिना दीक्षा के यह जप किया या गुरु से मंत्र नहीं लिया तो कहीं उनकी हानि तो नहीं होगी, कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। यही सोचते रहते हैं, लेकिन यही सोच गलत है। आप जाप तो कर रहे हैं लेकिन शिव पर विश्वास ही नहीं है, पंचाक्षर मंत्र पर श्रद्धा ही नहीं है, तो फिर सोचिए वह मंत्र सिद्ध कैसे होगा। भगवान शिव का कहने का अर्थ भी यही है कि विश्वास के बिना कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता। और यदि अभी भी आपके मन में कोई संशय है, विश्वास डगमगा रहा है, तो आगे मैं आपको शास्त्रों से ऐसे प्रमाण दूंगा कि आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। अब आगे शिव जी ने बताया है कि जैसे अन्य देवताओं के प्राप्त होने पर भी मैं नहीं प्राप्त होता, परंतु मेरे प्राप्त होने पर वे सब देवता प्राप्त हो जाते हैं। यही न्याय इन सब मंत्रों के लिए भी है। सब मंत्रों के जो दोष है वे इस मंत्र में संभव नहीं है, क्योंकि यह मंत्र जाति आदि की अपेक्षा न रखकर प्रवृत्त होता है। तथापि छोटे छोटे तुच्छ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला है। यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि पंचाक्षर मंत्र में किसी प्रकार का दोष नहीं होता। पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि अन्य मंत्रों में यदि उच्चारण या विधि में त्रुटि हो जाए तो दोष लग सकता है, लेकिन इस पंचाक्षर मंत्र में कोई दोष नहीं लगता। इसलिए जो लोग यह सोचते हैं कि दीक्षा लिए बिना जाप करेंगे तो उनको कोई नुकसान होगा, तो ऐसा सोचना पूर्णतः गलत है। यह मन का भ्रम है। और भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि ऐसा कोई भी दोष या हानि इस मंत्र जाप से नहीं होती। एक और महत्वपूर्ण बात भगवान शिव ने यह भी कहा है कि पंचाक्षर मंत्र का जाप छोटे छोटे फल या सांसारिक इच्छाओं के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र से जो फल प्राप्त होते हैं वे महान फल होते हैं। अब आप इसका यह अर्थ नहीं निकालना कि आपको यह जाप तभी करना है जब कोई बहुत बड़ी समस्या हो या इच्छा हो। इसका अर्थ है कि इस महामंत्र की महिमा इतनी महान है कि इसे केवल लोभ या छोटी कामनाओं के लिए जाप करना गलत है। यह मंत्र तो मुक्ति और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का दिव्य साधन है। फिर आगे भगवान शिव ने कहा है कि
कोई पतित हो या अपतित, वह इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे। मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका हो या नहीं, वह क्रोध को जीतकर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किया करे। भगवान शिव ने यहाँ भी स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि किसी ने गुरु से मंत्र का उपदेश नहीं लिया हो, फिर भी वह भक्त पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए शिव की पूजा कर सकता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिना दीक्षा के इस मंत्र का जाप करने का एक नियम है। तो आइए जानते हैं वह नियम क्या है जिसका पालन करना आवश्यक है। इसके लिए हम चलते हैं स्कंद पुराण की ओर, जहाँ सूत जी बताते हैं कि यह पंचाक्षरी मंत्र ओम रहित उपरोक्त मंत्र बार बार जप करने वालों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। अलौकिक शक्तियों की इच्छा रखने वाले सभी श्रेष्ठ ऋषिगण इसका आश्रय लेते हैं। इस मंत्र के लिए न तो कोई विशेष दीक्षा है, न होम, न अभिषेक, न जल अर्पण या अन्य कोई उपाय, न कोई विशेष अवसर, न ही निर्देश की कोई विशेष प्रक्रिया। यह मंत्र सदैव शुद्ध है। अगर आपने अभी तक गुरु से दीक्षा नहीं ली है या आपको गुरु उपदेश द्वारा मंत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो भी आप पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन आपको ओम नमः शिवाय नहीं, केवल नमः शिवाय का जाप करना है। यानी ओम का उच्चारण सिर्फ वही कर सकता है जिसे गुरु से विधि पूर्वक दीक्षा प्राप्त हुई हो। तो अगर आप अभी दीक्षित नहीं है तो आप नमः शिवाय इन 5 अक्षरों का ही जाप करें। बस यही एक छोटा नियम है, इसका पालन कीजिए और पूरी श्रद्धा से मंत्र का जाप कीजिए। और स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि पंचाक्षर मंत्र के जाप के लिए दीक्षा आवश्यक नहीं है। यह जाप कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, बस मन में आस्था होनी चाहिए। अब आइए जानते हैं भगवान शिव ने आगम शास्त्रों में इस विषय पर क्या कहा है। जो पुण्य से रहित, पतित और नीच कुल के हैं, उनके लिए पंचाक्षर से बढ़कर कोई रक्षक नहीं है। चलते फिरते, खड़े खड़े, इच्छित कर्म करते हुए तथा स्वच्छ और अस्वच्छ अवस्था में भी पंचाक्षर मंत्र का पाठ निष्फल नहीं होता। जो अनास्थावन है, जिसके 6 अद्वैत दीक्षा विधि से शुद्ध नहीं हुए हैं, जिसने गुरु से उपदेश प्राप्त नहीं किया है, उसके द्वारा भी इस मंत्र का पाठ निष्फल नहीं होता। जो लोग नीच कुल के हैं, मूर्ख है, मूढ़ है, पतित है, मर्यादाहीन है, उनके लिए भी यह मंत्र कभी निष्फल नहीं होता। चाहे कैसी भी अवस्था हो, मेरे भक्तों को ही सिद्धि प्राप्त होती है, अन्यों को नहीं, इसमें संशय नहीं है। यह मंत्र किसी के लिए भी कभी अहितकर नहीं है। जैसे हमने शिव महापुराण से जाना था कि पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से किसी को कोई समस्या या हानि नहीं होती, ठीक वैसे ही आगम शास्त्रों में भी भगवान शिव स्वयं कहते हैं इस मंत्र से किसी का कभी कोई अनिष्ट नहीं होता। जो लोग यह भ्रांति फैलाते हैं कि बिना दीक्षा के पंचाक्षर मंत्र का जाप मत करो, इससे कुछ अनहोनी हो सकती है, यह हानिकारक हो सकता है, तो ऐसा कहना न केवल भ्रांति है बल्कि शिववाणी के विरुद्ध भी है। अब आपने स्वयं देख लिया, शिव महापुराण, स्कंद पुराण और आगम शास्त्र तीनों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पंचाक्षर मंत्र का जाप दीक्षा के बिना भी किया जा सकता है। लेकिन आपको एक नियम का पालन करना है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। यदि आपने दीक्षा नहीं ली है तो आप ओम नमः शिवाय नहीं, केवल नमः शिवाय का जाप करें। अब अगला प्रमाण है लिंग पुराण से। लिंग महापुराण में बताया गया है कि ओम नमः शिवाय यह जो षडाक्षर मंत्र है वह सभी वेदार्थों का सारभूत है। उसी प्रकार शिवतराय तथा मयस्कराय ये दिव्य तथा मंगलकारक पंचाक्षर मंत्र सभी मनोरथों को प्राप्त कराने वाले हैं। और उसी तरह प्रधान पुरुष रुद्र का नमस्ते शंकराय यह सप्ताक्षर मंत्र भी सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा इंद्र सहित सभी देवता, श्रेष्ठ द्विजगण एवं मुनि लोग इस मंत्र से उन शंकर, देव देवेश, मयस्कर तथा अजोद्भव शिव का भजन करते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भगवान शिव का जो पंचाक्षर मंत्र है वह केवल मनुष्य ही नहीं, स्वयं पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भी इस मंत्र का जाप करते हैं। आपको यह भी पता होगा कि हर देवता के पास अपना अपना शिवलिंग होता है जिसकी वे नित्य पूजा करते हैं। और ऋभु गीता में तो स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं कि प्रातः, मध्याह्न और संध्या तीनों समय में भगवान शिव की पूजा करता हूँ। अब आप स्वयं सोचिए, जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी इस महामंत्र का जाप करते हैं तो क्या हम साधारण मनुष्य इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते? ये मंत्र इतना महान, इतना दिव्य है कि इसकी महिमा का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह बात शिव महापुराण में स्वयं भगवान शिव ने ही कही है। तो अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप अब भी संशय में रहेंगे
या आज से ही नमः शिवाय का जाप आरंभ करेंगे? कृपया कमेंट में लिखिए, क्या आप आज से पंचाक्षर मंत्र का जाप करेंगे या फिर अभी भी आपके मन में कोई शंका है? जरूर बताइएगा। जाते जाते वीर मृत्युंजय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम फिर मिलेंगे ऐसे ही शास्त्रों पर आधारित अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदिपराशक्ति।